रफ्तार बदल दे जो मौजूद वक्त की, अब बात करो दोस्तों इस गर्म रक्त की, और तामीर करो फिर से मोहब्बत का नया घर, आवाज आ रही है ये कानों में वक्त की। दोस्तों बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है और बड़ी द्रुत गति से चल रहा है। जो लोग एक एक घंटा प्राण पीते थे, सांसद जी आज आपके प्राण बच गए। और मैं तो इस बात से डर गया कि हम घुसपैठियों और इशारा सांसद जी की तरफ था, तो मैं डर गया। मैंने कहा ये सांसद जी नया काम कब से शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो मौज मस्ती हास्य विनोद की बात है। आपने राष्ट्र की बात सुन ली, दुनिया भर की सब बात सुन ली, सांसद जी इसमें कुछ नहीं है। हम कवियों को केवल यहाँ से सीटी बजाना है और कुछ नहीं करना, लिफाफा जेब में रखना है। लेकिन असली काम जिन कवियों का है, जो हमारे अंदर, एक किसी ने शेर कहा है कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। एक उदास चेहरे पर मुस्कान लाने का काम जो कवि करते हैं, वो उस ब्रह्मा विष्णु महेश की जोड़ी बैठी है। आप देखिए विष्णु जी मुस्कुरा रहे हैं, काले कपड़े में हैं, इनका राष्ट्रीय विरोध है। अब काय का है ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये एक गिरती हुई, वो क्या है कि कहते हैं कि चंद सांसों के सिवा कुछ नहीं बीमार के पास, आप क्यों आ गए गिरती हुई दीवार के पास। हालांकि ये गिरती हुई बड़ी बुलंद दीवार है जिनका नाम पदम अलवेला है। एक मध्य प्रदेश से बालाघाट से एक विलक्षण हास्य व्यंग का कवि आया है। मैं चूंकि समय कम है, बहुत छोटी छोटी कविताओं के लिए, अंतु झकास। गरीबी से कविता कैसे निकलती है, बहुत गरीब परिवार से वो हैं, लेकिन उनके अंदर साहित्य की जो ज्योति जगमगा रही है, मैं उनकी उस ज्योति को प्रणाम करता हूं और अंतु झकास को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मंच, वरिष्ठगण, सांसद महोदय, सभी को प्रणाम करता हूं। बात देश की हुई तो मैं अभी कुछ दिन पहले एक विद्वान ज्योतिषी मुझे मिले, बोले कल की अवतार होने वाला है। मैंने कहा हो गया है? बोले कैसे? मैंने कहा द्वापर में श्री कृष्ण जी पैदा हुए, त्रेता में राम जी पैदा हुए, सतयुग में हरिश्चंद्र जी पैदा हुए, और इस कलयुग में जो पैदा हुए वो हो गया है, और उनका नाम है मोदी। कि कुछ हैं, मैं 4 पंक्तियां मोदी जी के सम्मान में पढ़ता हूं, ये जो चुनाव हुआ इसके पहले, कि कुछ हैं जो मेरी कश्ती डूबने के इंतजार में हैं, कुछ हैं जो मेरी कश्ती डूबने के इंतजार में हैं, और उन्हें मालूम नहीं कि अभी हम रफ्तार में हैं। इंडिया गठबंधन देखिए साहब आप, इंडिया गठबंधन देखिए कि चुनावी समर में नेता के चित्र बेचने वाले एक फुटपाथी से हमने पूछा, क्यों भाई साहब, क्या बता सकते हैं आप कि आपकी दुकान में, आपके फुटपाथ पर रखे सभी नेता के चित्र टिकाऊ हैं या सिर्फ बिकाऊ? आपके फुटपाथ पे रखे सभी नेता के चित्र टिकाऊ हैं या बिकाऊ? आप एक एक कर सभी नेता के चित्र दिखाइए, साथ में उनका चरित्र भी समझाइए। तो फुटपाथी ने मुंह खोला और कसेला पान थूकते हुए बोला साहब, मैं नेता के चित्र की गारंटी ले सकता हूं, मैं नेता के चित्र की गारंटी लेता हूं, टिके रहेगा, पूरे 5 साल का समय देता हूं, पर नेता के चरित्र की गारंटी नहीं ले सकता। नेता के चरित्र की गारंटी नहीं ले सकता। वो कब किस दल में घुस जाए कुछ कह नहीं सकता, वो कब किस दल में घुस जाए कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि नेता का चरित्र यानी अंग्रेजी का 8, नेता का चरित्र यानी अंग्रेजी का 8 है। आगे पाठ, पीछे सपाट है, हर चेहरे पे एक मुखौटा है, कोई पेंदेदार तो कोई बिन पेंदी का लोटा है, कोई पेंदेदार तो कोई बिन पेंदी का लोटा है। चुनाव सामने है, ईवीएम का लफड़ा है, और सत्ता कैसे पाए सेटिंग का झगड़ा है। चुनाव सामने है, ईवीएम का लफड़ा है, सत्ता कैसे हाथ आए सेटिंग का झगड़ा है। ये सुनकर के शब्द, फुटपाथी के शब्द, हमारे होश उड़ गए, और हमने देखा कि फुटपाथ पर रखे सभी नेता के चित्र सत्ता की खातिर पक्ष और विपक्ष को भूलकर
अपने आप जुड़ गए, अपने आप जुड़ गए, अपने आप जुड़ गए।